नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर लेकर हम हाजिर हैं। खबरें की रफ्तार भी होगी और साथ ही विस्तार से खबरें भी इस बुलेटिन में शामिल होंगी। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। अफगानिस्तान की प्रमुख तौर पर बात करेंगे, जिस पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। क्या कहते हैं दिल्ली के अफगान कॉलोनी के लोग, दिखाएंगे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को तीसरी पुण्यतिथि पर देश की श्रद्धांजलि, समाधि स्थल पर पहुंचे पीएम, राष्ट्रपति का भी नमन, अमित शाह, नड्डा भी रहे मौजूद। सावन का आज आखिरी सोमवार, शिवालयों में जुट गए हैं श्रद्धालु और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और सबसे पहले बात अफगानिस्तान की करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारी अनिश्चितता का दौर जारी है। तालिबानी आतंकी काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस चुके हैं। काबुल पर तालिबान का पूरी तरह कंट्रोल हो चुका है। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर जा चुके हैं। माना जा रहा है कि गनी तजाकिस्तान में है। काबुल में तालिबान के घुसते ही अफगानिस्तान छोड़ने के लिए लोगों का हुजूम काबुल एयरपोर्ट पर उमड़ पड़ा है। काबुल से 129 यात्री दिल्ली लाए गए, जिनमें अफगान राष्ट्रपति के सलाहकार और सांसद शामिल हैं। इस बीच सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल को लेकर जो भी शक सुबह था, वो इस तस्वीर के आने के बाद खत्म हो गया। ये तस्वीर है काबुल स्थित अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन की। ये कल सुबह तक अफगानिस्तान राष्ट्रपति अशरफ गनी का आशियाना था, लेकिन अब इस पर तालिबानी आतंकियों का कब्जा है। तालिबान की एंट्री की आहट लगते ही गनी अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। तस्वीरें देखिए। जिस प्रेसिडेंशियल पैलेस में गनी कभी मंत्रिमंडल की बैठक लिया करते थे, दुनिया भर के नेताओं की अगवानी किया करते थे, वहां तालिबानी आतंकी अब अफगानिस्तान की किस्मत तय करने के लिए रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। 2001 में जिस तालिबान को अमेरिका ने खदेड़ दिया था, वो फिर मजबूती से लौट आया है। अफगानिस्तान के आखिरी गढ़ प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा इस बात का सबूत है। काबुल पर तालिबानी कब्जे की एक और तस्वीर देखिए। ये अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और वॉरलॉर्ड अब्दुल राशिद दोस्तम का आलीशान घर है। जिन सोफों पर कभी दोस्तम बैठा करते थे, आज वहां पर तालिबान के आतंकवादी मौज कर रहे हैं। दो तस्वीरें अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे की कहानी बयां कर रही है। एक तरफ प्रेसिडेंशियल पैलेस और दूसरी तरफ पूर्व उपराष्ट्रपति राशिद दोस्तम का घर, दोनों पर तालिबान का कब्जा। सवाल उठता है कि अपने देशवासियों को अधर में छोड़कर कहां भाग निकले अशरफ गनी। इसे लेकर सस्पेंस कायम है। हालांकि उन्होंने एक पोस्ट के जरिए इस बात की सफाई जरूर पेश की है कि वो अफगानिस्तान को छोड़कर क्यों भागे। गनी ने कहा, अगर वो अफगानिस्तान में रुके होते तो बड़ी संख्या में लोग देश के लिए लड़ने आते। ऐसे में वहां भारी तादाद में लोगों की जानें जाती। इस लड़ाई में काबुल शहर पूरी तरह बर्बाद हो जाता। गनी ने आगे लिखा कि अब तालिबान जीत चुका है। अब तालिबान ही अफगान लोगों के सम्मान, संपत्ति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। काबुल में तालिबान के घुसते ही तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर काबुल आ चुका है। बिरादर को अफगानिस्तान के भावी राष्ट्रपति के रूप में देखा जा रहा है। अफगानिस्तान मुसलमान मिलत ददागा द्रोनो फतह मुबारकी वायु, خصوصا د کابل شهریانو او اوسیدونکو ته او ورپسې خپلو مجاهدینو ته دا توصیه او وړاندیز کوو چې موږ تاسو دغه حال ته ورسېدو چې هغه هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیابه کېږو. خو دا د الله پاک نصرت او مدد و چې الله پاک دغسې فتوحات او دغسې کامیابیانې چې په دنیا کې یو مثل نشته، نن ورځ زموږ تاسې پر لاس باندې راوستلې.
इस बीच अफगानिस्तान में सत्ता हस्तांतरण की तस्वीरें साफ होने लगी हैं। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए एक बयान के मुताबिक सत्ता हस्तांतरण के प्रबंधन के लिए एक समन्वय परिषद का गठन किया गया है। परिषद का नेतृत्व हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन के प्रमुख अब्दुल्ला, हिज़्ब इस्लामी के प्रमुख गुलबुद्दीन हिकमतयार और वो खुद करेंगे। जिस तालिबान को अमेरिकी सैनिक 20 साल तक दूर रखे हुए था, वही तालिबान अमेरिकी सैनिकों के हटते ही पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो गए। ये हैरत अंगेज है, लेकिन अब यही सच है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। काबुल में उथल पुथल जारी है और तालिबान का कब्जा होते ही सड़क पर अफगानिस्तान छोड़ने वालों की कतार लग गई है। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी और बदहवासी का माहौल है। देश छोड़ने वालों में अफगानी राष्ट्रपति के सलाहकार तक शामिल थे। 129 यात्रियों को लेकर काबुल से एक विमान कल दिल्ली पहुंचा है। ये काबुल की सड़कों की तस्वीरें हैं। भारी अफरा तफरी है, सड़कों पर जाम है। हर कोई जल्द से जल्द काबुल छोड़ देना चाहता है ताकि उसका परिवार तालिबान के क्रूर शासन से किसी तरह बच जाए। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए। हवाई अड्डे पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जल्द से जल्द काबुल छोड़ने की लोगों में होड़ मची है। कल जब अफगानिस्तान भारी उथल पुथल की गिरफ्त में था, तभी इंडियन एयरलाइंस का विमान काबुल एयरपोर्ट पर उतरा। ये उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर है। इसी विमान से 129 लोग दिल्ली लाए गए, जिसमें अफगानी राष्ट्रपति के सलाहकार रिजवानुल्लाह अहमदज़ई और सांसद सैयद हसन भी थे। ये तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट की है, जहां स्पेशल विमान से काबुल से यात्री पहुंचे। ये एडवाइज़र हैं अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनके। सर, मुझे ये बताइए कि वहाँ पर किस तरह की स्थिति है, वहाँ पर क्या तस्वीरें आप लोगों ने देखी? बुरी तरह से तस्वीरें हमने देख लिया था। एक महीने से जो ये वायलेंस, ये लड़ाई हुआ था, तो आज जो हम आपने महबूब वतन से हम निकला, तो बहुत बुरा तस्वीर हमने देखा। जब राष्ट्रपति देश छोड़ दे, उसके सलाहकार और सांसद देश छोड़ दें, तो आप समझ सकते हैं कि देश में कितनी अनिश्चितता होगी। सर, क्या सिचुएशन है वहाँ पर और किस तरह से लोग परेशान हैं? लोग बहुत परेशान हैं अफगानिस्तान में। द सिचुएशन इज वेरी बैड। टुमारो मॉर्निंग तालिबान एंटर काबुल और maybe tonight they control all the Afghanistan. But we hope inshallah everything will be okay. फैमिली से आपकी बात हो रही होगी, वहाँ जो इंडियंस हैं उनमें किस तरह के सवाल है, वो उनसे आपकी कोई बातचीत या मुलाकात हुई? Yes, I think the Indian is safe while American army came to Afghanistan yesterday night. 3,000 army and tonight came to more 5,000. And this army is only to support all the diplomats in Afghanistan. इंडियन एयरलाइंस के विमान से दिल्ली लौटे लोगों में कुछ महिलाएं भी थीं। उनके चेहरे और उनकी बातों में तालिबान का खौफ साफ नजर आ रहा था। I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. And that's all. I can talk another day. अफगानिस्तान में क्या होगा? जो लोग वतन छोड़ने को मजबूर हुए, वो फिर अपने घर कब लौट पाएंगे? तमाम सवाल इन सब की ज़हन में हैं। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक इकलौता भारतीय न्यूज चैनल है जो इस वक्त कांधार से रिपोर्ट कर रहा है। आज तक की टीम उस जमीन पर मौजूद है जहां तालिबानी सत्ता का आगाज हो चुका है। ये कांधार से आज तक की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त कंधार में हूँ। सारे कंधार को तालिबान ने अपने गिरफ्त में लिया है। अब नजर आ रहा है ये सब ये सब तालिबान
जो है अभी उनके कब्जे में है। एक काबुल बचा था जो काबुल भी अब आज उनके कब्जे में आ गया है। ये अभी मैं कंधार में हूँ। पहले पुलिस हुआ करते थे, अब वही गाड़ियाँ उनके कब्जे में है। आपको नज़ारा ये जो बच्चा दिख रहा है ये कंधार का एक बच्चा है। तालिबान की हुकूमत आने से ये कुछ खुश लग रहा है क्योंकि ये अभी तक बच्चा है, समझ नहीं आ रहा है इसको कि कौन सी हुकूमत अच्छा था और कौन सा बुरा। इसने अपने सर पर ये पट्टी बांध रखी। यहाँ पे लोग झंडे दिया करते हैं, झंडे देखते हैं यहाँ पे। और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका की किरकिरी हो रही है क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के खिलाफ कल वॉशिंगटन की सड़क पर लोगों का गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दिया। वॉशिंगटन में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। अमेरिका पर अफगानिस्तान से धोखा देने का आरोप लगा। बाइडेन प्रशासन पर हमला करने वालों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो गए हैं। ट्रंप ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि जो बाइडेन ने अफगानिस्तान को लेकर किया है उसे इतिहास याद रखेगा। यह इतिहास में अमेरिका की सबसे बड़ी हार के रूप में दर्ज किया जाएगा। उधर बाइडेन प्रशासन ने अफगानिस्तान की नाकामी से पल्ला झाड़ लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सफाई देते हुए कहा कि अफगानी फौज पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार है। अमेरिकी फौज पर भारी भरकम पैसा और वक्त खर्च किया गया है। I have to tell you that the inability of Afghan security forces to defend their country has played a very powerful role in what we've seen over the last few weeks. The fact is, we invested, the international community invested over 20 years, billions of dollars in these forces, 300,000 of them, with an air force, something the Taliban didn't have, with the most modern, sophisticated equipment. And unfortunately, tragically, they have not been able to defend the country. And I think that explains why this has moved as quickly as it's moved. और आइए अब आपको दिखाते हैं अफगानिस्तान में तालिबान के नाटकीय कब्जे की क्या वजह है। क्यों 20 साल तक अमेरिकी फौज से प्रशिक्षण पाने के बावजूद अफगानी फौज ने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया। तालिबान एक बार फिर काबुल में लौट आया है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन की दहशत काबुल में दाखिल हो चुकी है। नतीजा ये तस्वीर है जिसमें काबुल की सड़कों पर जाम लग गया है। हर कोई जल्द से जल्द काबुल छोड़ देना चाहता है ताकि उसका परिवार तालिबान के क्रूर शासन से किसी तरह बच जाए। तालिबान को लेकर यह डर फिजूल नहीं है क्योंकि 20 साल पहले की यादें लोगों के मन में अब भी ताजा है। लेकिन यह सवाल यह है कि अफगानिस्तान पर तालिबान ने इतनी जल्दी फंदा कैसे कस दिया। तालिबान में ऐसा क्या है जिसने इतनी जल्दी देखते ही देखते एक मुल्क की सत्ता को रौंद दिया। इस सवाल का जवाब आपको दें उससे पहले ये वीडियो देखिए जो तालिबान के खिलाफ उठने वाली सबसे बड़ी आवाज का घर है। यह अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और वॉरलॉर्ड अब्दुल राशिद दोस्तम का आलीशान घर है जिस पर काबुल से पहले तालिबान ने कब्जा कर लिया। जिन सोफों पर दोस्त कभी बैठा करते थे आज वहां पर तालिबान के आतंकवादी मौज कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति के घर में इस तरह से अलमारी खोलकर सामान देखने की हिम्मत कहां से आई। इस सवाल का पहला जवाब अफगान नेता है जिन्होंने तालिबान से समझौता करके अफगानिस्तान का भविष्य उसे सौंप दिया। अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार में तालिबान ने वहां स्थानीय राजनेताओं को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो अपने इलाके के सैनिकों को लड़ाई ना करने के लिए कहें। इस बात की तस्दीक कंधार प्रांत के गवर्नर रुहुल्लाह खान ज़ादा ने भी की जिनके मुताबिक राजनेताओं ने
सैनिकों से लड़ाई ना करने का आग्रह किया और कंधार शहर बिना लड़ाई के ही तालिबान के नियंत्रण में चला गया। दरअसल तालिबान ने गुपचुप तरीके से अफगान सेना के कमांडरों, गांवों, जिलों और प्रांतीय स्तर पर अहम नेताओं से संपर्क किया। उन्हें इस बात के लिए राजी किया कि अगर वो सैनिकों से हथियार डलवा दें तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। इसके लिए सैनिकों और कमांडरों के कबीले, परिवार और दोस्तों की भी मदद तालिबान ने ली। तालिबान की ये चाल कामयाब रही और वो बिना लड़े काबुल तक पहुंच गया। अमेरिकन वियतनाम में कम्युनिज्म को रोकने के लिए गए थे, इराक में ऑयल के लिए गए थे, लेकिन अफगानिस्तान में सिर्फ गुस्से में आए थे। जब 9/11 हुआ, जहां 3000 अमेरिकन मर गए थे और आतंकवादी अफगान की धरती से गए थे, उस गुस्से में आए थे। उनकी कोई किसी किस्म की फिलॉसफी नहीं थी। तालिबान ने काबुल फतेह के लिए प्रोपेगेंडा का भी सहारा लिया। आम लोगों से लेकर अफगान सैनिकों के मन में ये बात घर करवा दी कि आखिर में वही जीतेगा, इसलिए लोग बिना वजह उससे दुश्मनी ना लें, ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तालिबान का ये प्रोपेगेंडा काम कर गया। तालिबान की जीत की दूसरी बड़ी वजह सरकारी भ्रष्टाचार और अक्षम नेतृत्व को बताया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अफगानिस्तान में स्थानीय पुलिस से लेकर सेना तक में भयानक भ्रष्टाचार था। यहां तक कि सरकार समर्थक मिलिशिया बलों की भर्ती को अफगान अफसरों ने कमाई का जरिया बना लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय के पूर्व प्रमुख रहमतुल्लाह नबील के मुताबिक सरकार के भीतर कुछ हलकों ने वेतन को जेब में रखने के लिए घोस्ट यानी जिनका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे मिलिशिया समूह बनाए हैं। सरकार की तरफ से 1000 स्थानीय मिलिशिया के लिए पैसे भेजे जाते और भ्रष्टाचारी केवल 200 को ही काम पर रखकर बाकी पैसे को गटक जाते। अफसर और नेताओं के गठजोड़ ने अफगान पुलिस का भी हौसला तोड़ दिया और उसे महीनों तक तनख्वाह के लिए भटकाया। यही नहीं, जो अफगान सेना तालिबान से लड़ रही थी उसे खाने पीने, हथियार तक के लिए मोहताज कर दिया। भ्रष्टाचारियों ने सेना के हथियारों और जरूरी सामान की कालाबाजारी शुरू कर दी और ये आधुनिक हथियार तालिबान तक पहुंच गए। अफगान सैनिक किस कदर हथियारों की कमी से जूझ रहे थे, इस बात का खुलासा आज तक की टीम को कंधार में एक अफगान सैनिक ने बताई थी। आज तक संवाददाता अशरफ वानी को इस अफगान सैनिक ने बताया था कि अगर सरकार उन्हें वक्त पर हथियार दे दे तो वो तालिबान को रोक सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि हम रेडी है जंग के लिए, सिर्फ हमारे कुछ मुश्किल है वो ये कि हमारे पास वेपन्स जो है ना वो उसकी कमी के साथ हम पेश है। वैसे हम इन पर भारी है। और अब आपको दिखा देते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान में ताजा हालात दरअसल क्या हैं। तालिबानी कब्जे के बाद राष्ट्रपति भवन पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। राष्ट्रपति गनी ने देश छोड़ दिया है, उपराष्ट्रपति भी देश छोड़ चुके हैं। बताया जा रहा है ज्यादातर मंत्रियों ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया है, लेकिन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि बड़ी संख्या में अफगानी अपना देश छोड़ना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग की भी खबर है। इसी के साथ यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।